नमस्कार मित्रों, आज हम सीखते हैं निर्वाचन चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, 3 अति महत्वपूर्ण प्रारूप भरे हुए प्रारूप से सीखते हैं इन्हें कैसे भरना है। मतपत्र लेखा या अभिलिखित मतों का लेखा कैसे भरा जाता है, इसे आज हम देखते हैं। सबसे ऊपर विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक और नाम, और यदि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम, निर्वाचन क्षेत्र से जिस विधानसभा से आप चुनाव करवा रहे हैं उस विधानसभा का क्रमांक नाम, फिर मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम, नियंत्रण यूनिट या सीयू का क्रमांक, मतदान यूनिट या बीयू का क्रमांक, वीवीपैट का क्रमांक यहाँ लिखा जाता है। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या जो हमें वोटर लिस्ट में मिलती है वह यहाँ लिखी जाती है। निर्वाचन के दौरान मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, जितने मत हमारे यहाँ डाले जाते हैं हमारे मतदान केंद्र पर उनकी संख्या लिखी जाती है। बिंदु क्रमांक 3 में ऐसे मतदाताओं की संख्या लिखी जाती है जिनकी एंट्री मतदाता रजिस्टर 17 का में हो जाती है लेकिन वो मत न देने का निश्चय कर लेते हैं। बिंदु क्रमांक 4 में ऐसे मतदाता जो मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं और पीठासीन द्वारा उन्हें मत न देने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उनकी संख्या लिखी जाती है। कॉलम 5 में ऐसे मतदाताओं की संख्या आती है जिनके द्वारा परीक्षण मत डाले जाते हैं। कोई मतदाता यदि कहता है कि उसने जिसको मत दिया उसे मत नहीं गया, किसी और को गया है, तो उसके लिए परीक्षण मत डाले जाते हैं जिनकी संख्या गणना में कटौती के लिए यहाँ उल्लेखित की जाती है, और यदि ऐसे मत नहीं डाले जाते तो यहाँ नील लिख दिया जाता है। कॉलम 6 में मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की संख्या, जो मत हमारी मशीन प्रदर्शित करती है उन मतों की संख्या यहाँ लिखी जाती है। कॉलम 7 में कॉलम 2 में से 3 और 4 को घटा दिया जाता है, और यदि मतों की संख्या मतदान मशीन की संख्याओं से मेल करती है तो यहाँ पर लिख दिया जाता है मेल करती है। कॉलम 8 में टेंडर वोट की संख्या लिखी जाती है। ऐसे मतदाता जिनकी वोट पहले डल चुकी होती है और फिर सही मतदाता आ जाता है तो उनके द्वारा मतपत्रों से वोट डाला जाता है, उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है। निवेदित मतपत्र हमें कुछ निश्चित संख्या में प्रदाय किए जाते हैं, उनकी जानकारी कॉलम 9 में लिखी जाती है। जैसे हमें कितने मतपत्र प्राप्त हुए, उनमें से हमने कितने उपयोग किए और कितने रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किए गए, उनकी संख्या और सरल क्रमांक यहाँ दर्शाई जाती है। कॉलम 10 में कागज़ की सीलों का विवरण दिया जाता है। वो सीलें जो मशीन को सील करने के लिए प्रदान की जाती हैं, कितनी संख्या हमें प्राप्त हुई, उनके क्रमांक कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुई, प्रयुक्त हुई कागज़ की सीलें, कितनी सीलें हमने उपयोग की, किस क्रमांक की उपयोग की, और रिटर्निंग ऑफिसर को कितनी सीलें हमने वापस की, उनके क्रमांक यहाँ लिखे जाते हैं। कटी फटी सीलों का विवरण भी यहाँ दिया जाता है, और राइट साइड में मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। नीचे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं और मतदान केंद्र की सील यहाँ लगाई जाती है। तारीख और स्थान, जो मतदान केंद्र का स्थान है उसे लिख दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा अभिलिखित मतों का लेखा तैयार होता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिन अभिकर्ताओं को हम मतपत्र लेखा की प्रति देते हैं उनके पावती हस्ताक्षर यहाँ पर कराए जाते हैं। हम देखते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी का भरा हुआ प्रारूप। पहले बिंदु में निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में और क्रमांक, मतदान की तारीख, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम यहाँ लिख दिया जाता है। मतदान केंद्र इनमें से कहाँ स्थित है, जैसे शासकीय या अर्धशासकीय भवन, निजी भवन या अस्थायी संरचना में, उस पर टिक लगा दिया जाता है। बिंदु 4 में हमारे द्वारा यदि स्थानीय रूप से किसी अधिकारी की भर्ती की जाती है तो उनकी संख्या लिखी जाती है और स्थानीय
भर्ती करने का कारण अगले बिंदु में लिखा जाता है। अगले बिंदु में नियंत्रण यूनिट की संख्या और नियंत्रण यूनिट का क्रमांक और बीयू की संख्या और बीयू का क्रमांक, जो भी मशीनें हमारे यहाँ प्रयुक्त होती हैं उनकी जानकारी दी जाती है। अगले बिंदु में कागज़ की सीलों का विवरण दिया जाता है, उपयोग की गई कागज़ की सीलों की संख्या और उसका क्रमांक। अगले बिंदु में स्पेशल टैग की जानकारी, प्राप्त होने वाले स्पेशल टैग की संख्या और उनका क्रमांक, उपयोग किए जाने वाले स्पेशल टैग और उसका क्रमांक। नीचे वापस किए गए स्पेशल टैग के क्रमांक लिखे जाते हैं। नीचे जानकारी दी है स्ट्रिप सील। अब चूँकि स्ट्रिप सील दी नहीं जाती तो यहाँ पर डैश लगा देते हैं या निल लिख देते हैं। स्ट्रिप सील नहीं दी जाती तो इसमें हम निल लिख देते हैं। अब अगला पेज देखते हैं। यहाँ पर वीवीपैट की जानकारी दी जाती है, उपयोग में लाए गए प्रिंटरों की संख्या या वीवीपैट की संख्या और प्रिंटरों की क्रम संख्या, वीवीपैट की क्रम संख्या यहाँ दी जाती है। 8वें बिंदु में ऐसे प्रत्याशी संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं उनकी संख्या लिख दी जाती है। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान प्रारंभ होने के समय उपस्थित थे उनकी संख्या लिखी जाती है। यदि कुछ मतदान अभिकर्ता विलंब से उपस्थित होते हैं तो उनकी संख्या लिखी जाती है। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान की समाप्ति पर उपस्थित थे उनकी संख्या लिखी जाती है। अब मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, जो मतदाता सूची में हमें महिला पुरुष योग करके जो संख्या प्राप्त होती है उसे यहाँ पर लिखते हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मतदान के दौरान जितने चिन्ह हमारे द्वारा लगाए जाते हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। मतलब जितना मतदान होता है वो संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनको मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17 का में दर्ज किया है, मतदान के दौरान या मतदान में कितने मतदाता मतदाता रजिस्टर में दर्ज हुए उनकी संख्या और मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। इन तीनों का योग लगभग एक ही होता है। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का निश्चय किया हो, यदि कोई हो तो उनकी संख्या लिख दी जाती है। और यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, यहाँ महिला पुरुष अन्य उनकी संख्या अलग अलग दी जाती है और नीचे योग कर दिया जाता है। चैलेंज मतों की संख्या, यदि चैलेंज मत हैं तो उनकी संख्या लिखी जाती है। इसके लिए अनुज्ञात संख्या और कितने चैलेंज वोट हमने अस्वीकृत किए उनकी संख्या लिखी जाती है। चैलेंज मत के लिए यदि रसीद काटी गई है तो उसकी राशि यहाँ लिख देते हैं। सबसे नीचे ईडीसी से मत देने वाले मतदाताओं की संख्या लिखते हैं। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करके मत दिए हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। अगले पृष्ठ में अप्रवासी या एनआरआई मतदाता होते हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, अंधे शिथिलांग, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान किया है। प्रॉक्सी मतलब ऐसे मतदाता जिन्हें मतदान के लिए किसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति का मत देते हैं। निवेदित मतों की संख्या यदि कोई है तो लिखते हैं। आगे ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने उम्र के संबंध में घोषणाएं दी हैं। यहाँ पर प्रत्येक 2 घंटे में मतदान की जानकारी दी जाती है। प्रत्येक 2 घंटे में कितने पुरुष कितने महिलाओं ने मत दिया, यहाँ पर प्रत्येक 2 घंटे की दी जाती है, ना कि लगातार। 7 से 9 बजे तक कितने मतदाताओं ने मत दिया, 9 से 11 बजे तक कितने मतदाताओं ने मत दिया, इनका सबका टोटल नीचे लिख दिया जाता है। हमारे केंद्र पर कितना मतदान हुआ, कितने मतदाताओं ने मत दिया। जैसे 469 कुल मतदाता थे जिनका वरीकरण प्रत्येक 2 घंटे में किया गया है। मतदान समाप्ति पर अंतिम मतदाता ने कितने बजे वोट दिया,
उसका विवरण या उसका समय यहाँ लिख दिया जाता है। यदि मतदान केंद्र पर किसी के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो उसका विवरण बिंदुओं को पढ़ते हुए लिख दिया जाता है। और यदि कुछ नहीं होता, शांतिपूर्ण मतदान होता है, तो यहाँ नील लिख दिया जाता है। यह सभी जानकारी आगे की मतदान में कोई विघ्न उत्पन्न होता है तो उसके बारे में दी जाती है, जैसे बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा या किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटना होती है तो उसकी जानकारी यहाँ दी जाती है। मतदान मशीन को किसी ने किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाया है तो उसकी जानकारी दी जाती है, अन्यथा नहीं लिख दिया जाता है। मतदान को किसी के द्वारा दूषित किया जाता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर उल्लेखित की जाती है, अन्यथा नहीं लिख दिया जाता है। नीचे मतदान केंद्र का स्थान और दिनांक और राइट साइड में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और सील लगा दी जाती है। पीठासीन की डायरी कंप्लीट हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की अन्य जानकारियाँ भी आपको उपलब्ध हो सकें। अन्य प्रपत्र कैसे भरें उसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। हम देखते हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 5 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है मॉक पोल प्रमाण पत्र। इसे किस प्रकार से भरा जाए। निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्यांक और मतदान केंद्र का क्रमांक। इस प्रपत्र में हमें मॉक पोल की जानकारी देनी होती है। अभ्यर्थियों के नाम लिखे जाते हैं। मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित अभ्यर्थी वार मतों की संख्या और वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों को भी यहाँ मिला लेते हैं। किस उम्मीदवार को कितने मत दिए गए थे, उतनी पर्चियाँ हैं या नहीं। प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या मिलान करती है तो अगले कॉलम में हाँ लिख देते हैं। आखिरी कॉलम में मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर किए जाते हैं। और नीचे मतदान अभिकर्ताओं के नाम, पार्टी का नाम, अभ्यर्थी का नाम और उनके हस्ताक्षर प्रमाणीकरण में होते हैं कि इनके समक्ष मॉक पोल संपन्न हुआ। सभी का टोटल नीचे लिखा जाता है और उसका मिलान कर लेते हैं। तीनों कॉलम का मिलान होना चाहिए, तभी हमारा मॉक पोल सही माना जाता है। इस प्रकार से मॉक पोल प्रमाण पत्र कंप्लीट होता है। मॉक पोल के पश्चात इन बिंदुओं को सावधानीपूर्वक पढ़ लेते हैं और इस प्रकार से कार्य करते जाते हैं। हाँ और नहीं यहाँ पर टिक करते जाते हैं। प्रत्येक बिंदु को पढ़िए और हाँ या नहीं जो भी सही है उस पर टिक लगाइए। इसमें मॉक पोल के पश्चात की समझ जानकारी दी गई है। और नीचे मतदान अभिकर्ताओं का प्रमाणीकरण होता है। मतदान यूनिट से मत हटाए जाने का CRC मशीन को क्लियर करने का प्रमाणीकरण यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं से लिया जाता है। सभी बिंदुओं को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तो हमारा संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से हो जाता है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की सील यहाँ लगा दी जाती है। मॉक पोल का कार्य और मॉक पोल प्रमाण पत्र यहाँ कंप्लीट होता है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग पहला कंप्लीट होता है। मॉक पोल के पश्चात CRC जरूर करें
और मतदान मशीन में टोटल शून्य ज़रूर देखें, तभी वास्तविक मतदान के लिए हमारी मशीन तैयार होती है। मतदान अधिकारियों का प्रमाणीकरण भी यहाँ पर होता है, जिसमें मतदान दल के सभी अधिकारियों के नाम और उनके हस्ताक्षर लिए जाए, जिसमें वास्तविक मतदान के पूर्व मतदान यूनिट से सभी मत हटा दिए गए हैं और वीवीपैट से मॉक पोल की स्लिप निकाल ली गई हैं। इसका प्रमाणीकरण मतदान अधिकारियों द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, उनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अगली रिपोर्ट सेकंड, कंट्रोल यूनिट में पावर पैक का प्रतिस्थापन यदि हुआ है तो इस रिपोर्ट को भरा जाता है। कंट्रोल यूनिट की यदि बैटरी बदली गई है तो इस रिपोर्ट को भरा जाएगा, अन्यथा यह रिपोर्ट निरंक जाती है। यहाँ सभी कॉलम में निरंक लिख दिया जाता है या डैश लगा दिया जाता है और नीचे मतदान अभिकर्ताओं या एजेंट यदि बैटरी प्रतिस्थापन हुआ है तो उनके नाम, उनके हस्ताक्षर, अन्यथा इस कॉलम में निरंक लिख दिया जाता है। तो रिपोर्ट सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखते हैं। नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की सील लगा दी जाती है। पीठासीन की रिपोर्ट का सेकंड भाग यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अगला भाग देखते हैं। रिपोर्ट का तीसरा भाग है मतदान समाप्ति पश्चात क्लोज बटन दबाना। ऊपर की सभी जानकारी वही भरी जाएंगी। निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक, मतदान का दिनांक, मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम। यहाँ मतदान अधिकारी का प्रमाणीकरण होता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मतदान समाप्ति उपरांत कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को निम्नलिखित की उपस्थिति में दबाया। यह प्रमाणीकरण पीठासीन के द्वारा दिया जाता है और नीचे मतदान अधिकारियों के नाम और उनके हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं इस प्रकार से। और सबसे नीचे मतदान अभिकर्ताओं के नाम, दल का नाम और उनके अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाने का प्रमाणीकरण संपूर्ण होता है। अगला भाग है रिपोर्ट का भाग 4, ईवीएम या वीवीपैट का प्रतिस्थापन। यदि ईवीएम या वीवीपैट बदली जाती है तो उसकी जानकारी इस भाग में दी जाती है और यदि नहीं बदली जाती तो यह जानकारी निरंक जाती है। यदि मशीन बदली गई है तो इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखें। जानकारी को देखते हुए जानकारियों को दर्ज करें। इन जानकारियों को देखते हुए जानकारी दर्ज की जाएगी और यदि मशीन नहीं बदली जाती तो जानकारी निरंक जाती है। और नीचे साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। निम्नलिखित मतदान अधिकारी या पोलिंग एजेंट प्रतिस्थापन प्रक्रिया के साक्षी हैं। अभिकर्ताओं के नाम, हस्ताक्षर यहाँ पर कराए जाएंगे, अन्यथा जानकारी निरंक होगी। नीचे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और मतदान केंद्र की सील लगाएंगे। अगली रिपोर्ट होती है जिसका भाग 5 है ईवीएम या वीवीपैट का प्रतिस्थापन। रिपोर्ट 4 में यदि मॉक पोल के दौरान मशीन बदली जाती है तो उसका विवरण दिया जाता है और भाग 5 में यदि वास्तविक मतदान के दौरान मशीन बदली जाती है तो उसका विवरण यहाँ पर दिया जाता है। सभी जानकारियों को यहाँ पढ़ते हुए जानकारी भरी जाती है और यदि मशीन का प्रतिस्थापन या बदलना नहीं होता तो इसे
निरंक लिख दिया जाता है या डैश लगा दिए जाते हैं। इन जानकारियों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए भरा जाएगा। नीचे मतदान अभिकर्ताओं के नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, जो कि मशीन बदलने के साक्षी होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।